सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। खबरों को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर कानून सीनियर लॉयर अजहर सिद्दीक साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अजहर साहब, उसामा गाजी भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट, सीनियर एंकर पर्सन। अजहर साहब, एक सवाल है जो मैं हर पाकिस्तानी के दिल का सवाल है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। 22 लाख के करीब केसेस पेंडिंग हैं। आम आदमी के लिए अदालत खुलती नहीं है, खास के लिए अदालत यूं खुल जाती है। ये कैसा जुल्म है, ये कैसा इंसाफ है? क्या आप समझते हैं जुडिशल रिफॉर्म्स लाए बिना हमारी अदालतें कभी बेहतर हो पाएंगी या उसी तरह चलती रहेंगी, जून जुलाई की छुट्टियां करेंगी क्योंकि अंग्रेजों को गर्मी लगती थी? बहुत शुक्रिया। देखिए, लम्हा फिक्रिया तो है, कंसर्न आप लोगों का भी है, पूरी कौम का भी है और हमारा भी कंसर्न है कि यहाँ जितनी केसेस की तादाद का इजाफा है उसमें यकीनन अदलिया का भी कसूर है, लेकिन मेजर कसूर जो मैं समझता हूँ वो हमारी एग्जेक्टिव का है कि उन्होंने या मुकर्रना का है कि उन्होंने अच्छी कानून साजी की नहीं चीज़ों को ख़त्म करने के लिए। लेकिन क्योंकि सवाल आपका यहाँ जिस कॉन्टेक्स्ट में सवाल है उसी से हम जवाब देंगे। पिछले 2-2.5 सालों से तो आपने देखा एक लार्जर बेंच 10 मेंबर बेंच बना हुआ था जो जस्टिस काजी फाइजा के केस चल रहे थे और वो इतना टाइम लिया, इतना उसने टाइम लिया, तो अब सवाल तो फिर बहुत ज्यादा बने। फिर यहाँ शहबाज शरीफ की बेलें और हमजा की बेलें आपने हफ्ते वाले दिन लाहौर हाई कोर्ट से देखा, फिर ये सुप्रीम कोर्ट में हमने देखा कि हफ्ते वाले दिन एक जो तहरीक-ए-तम जमात के हवाले से पिटीशन आई, फिर संडे को हेयरिंग हुई, फिर आगे संडे को फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बैठा। ये सवाल तो है कि ये लोग सवाल जब करते हैं कि एक आम आदमी, तो यहाँ ये बात आ जाती है कि ये नेशनल इंपॉर्टेंस का इशू था, शायद इसलिए मामले को देखा, लेकिन लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये बैठ के एक चीज तो तय करना पड़ेगी और मेरा ख्याल है इस तरह की चीज को डिस्करेज करना चाहिए आइंदा भी कि ये अदालतें या तो ऐसे हालात हो या मिसाल के तौर पर कोई मुल्क में मार्शल लॉ लग रहा है, ये नॉर्मल पॉलिटिकल क्वेश्चन थी और पॉलिटिकल क्वेश्चंस के लिए अदालतों को बड़ा ध्यान रखना चाहिए था और कोशिश करनी चाहिए थी ये डर्टी लीलन जितनी भी है ये जाकर असेंबलियों के अंदर निकालें आप। और दूसरी तरफ अब ये जो नई गवर्नमेंट आती है तो उसके लिए लम्हा फिक्रिया है कि वो अदलिया के निज़ाम को किस तरह बेहतर करेगा कि झूठे मुकदमे खर्च हों, आम आदमी को रिलीफ मिले और चाहे वो फौजदारी तौर पर हो चाहे वो दीवानी तौर पर हो, तो ऐसी इनकलाबी तब्दीलियाँ वो लानी पड़ेंगी। पर वो मज़ाहिब वो मुश्किल है क्योंकि आपका सारा निज़ाम मरहून मेहनत है इलेक्टेबल्स का और ये सियासी रुकनों का। इन्होंने पर्चे दर्ज कराने हैं, पर्चे खारिज कराने हैं, इन्वेस्टिगेशन तब्दील करानी है, नौकरियां रखवानी है, तो ये ज़्यादा हर्डल दूसरी तरफ हमारी ये लोग भी हैं कि जिन्होंने अपने इसको पॉलिटिकल मोटिवेशन की तरफ इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल एक क्रिएटर एनआरओ की जरूरत है कि ये सारे फरीक एक जगह बैठकर ये निज़ाम बेहतर करने के लिए कोई ना कोई तरीका कार जरूर निकालें, वरना बहुत देर हो जाएगी। अवाम मुश्किल बहुत है, अवाम डिस्टर्ब बहुत है, अवाम सवाल करती है। मेरा जैसा आदमी भी जो पूरी उम्र गुजर की अदलिया को डिफेंड करते हुए आज उसे भी कहने पर मजबूर हो गया कि ये तरीकाकार रोकना पड़ेगा। सही। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, मैं ये पूछना चाह रही थी आपसे कि अब जैसे कि अब वज़ीर आज़म साहब सॉरी आपको डिस्टर्ब करेंगे। इस वक्त सीनियर सियासतदान अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद साहब इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं। शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी मुश्किल घड़ी है आपके लिए, सब इस्तीफे देने की बात कर रहे हैं, रात को एहतजाज भी है। क्या आप समझते हैं कि पीटीआई दोबारा अपने पैरों पर खड़ी हो पाएगी? अब देखिए सर जी, गुजारिश ये है कि ये फैसला है कल इस्तीफे देने हैं अपने डिप्टी स्पीकर को और ये आज का फैसला है। शाम को 9 बजे पार्लिमानी मीटिंग है और सबकी इत्तेफाक राय है कि 155 लोग इस्तीफे दे दें, शायद ना भी दें, लेकिन अभी तो ये राय है। मैं पॉलिसी बयान दूंगा 9:30 बजे लाल हवेली से इंशाल्लाह। लेकिन जो आप इस्तीफे दे रहे हैं सर, उससे क्या होगा? जो आप असेंबली से इस्तीफे दे रहे हैं, क्या हासिल करेंगे सर इससे? पर ये क्या करेंगे? अपोजिशन भी यही होंगे, हुकूमत भी यही होंगे, चोर भी ये होंगे, डाकू भी होंगे, फर्द जुर्म भी ये होगी, यही चेहरे लोग देखेंगे, इन्हीं की तकरीरें करेंगे, यहीं से अपोजिशन होगी। शेख साहब, इलेक्टोरल कॉलेज कोई चीज है पाकिस्तान में या नहीं? अब कोई इलेक्टोरल कारण नहीं है। जब फर्द जुर्म जिन पे लगनी है, जिन्होंने माल खाया हुआ 16-16 अरब रुपए और जिन्होंने कल फर्द जुर्म लगनी है, उनको वजीर आजम बनाया जा रहा है, तो फिर फैसला सड़कों पे होगा। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। शेख रशीद अहमद साहब ने वाज़ेह कर दिया कि रात 9 लाल हवेली से अपना पॉलिसी बयान जारी करेंगे। इस वक्त अपनी वो प्लानिंग और अपना लाहे अमल रिवील नहीं करने चाह रहे थे। उसामा गाजी वाज़ेह कर दिया है शेख रशीद साहब ने, देयर इज नो इलेक्टोरल कॉलेज इन पाकिस्तान। ना अपोजिशन के बिना ही चीज अपना काम करेंगे। इज इट पॉसिबल आपकी नजर में? दबाव तो जाहिर है कि बढ़ेगा और ये
इन्होंने सोच समझ के ये स्ट्रेटजी बनाई होगी कि असेंबलियों से इस्तीफे दें, क्योंकि फोर्स करना चाह रहे हैं, ये दबाव डालना चाह रहे हैं कि मामला इलेक्शन की तरफ जाए। मुसलसल यही सोच थी। तो इससे एक मुश्किल तो होगा, जो पार्लियामेंट्री प्रोसेस है वो डिस्टर्ब होगा, उसकी सैंक्टिटी इतनी नहीं होगी, जो कानून साजी होगी उस पर ये समझा जाएगा ये अपोजिशन तो कोई थी नहीं। लेकिन फिर भी इसमें मुझे लगता है कि आप को इस तरह नहीं करना चाहिए, तहरीक इंसाफ को किसी को भी इस तरह नहीं करना चाहिए कि वो पार्लियामेंट्री प्रोसेस से बाहर निकले, क्योंकि उससे फिर मुकाबला मुश्किल हो जाता है सड़कों पर। आपने देखा उन्होंने धरना भी दिया था, बड़ा तवील धरना था पाकिस्तान की तारीख का, लेकिन वो इम्पैक्ट उस तरह से हासिल नहीं हो सका। अभी जरदारी साहब ने या शहबाज शरीफ साहब ने जिस तरह भी ये गेम बनाई है, पार्लियामेंट के अंदर से बनाई है, इनके खिलाफ भी आप देखें फजल रहमान साहब ने धरना दिया था, तो उस तरह के नतीजे हासिल नहीं हो सके। आज भी अगर आप देखें तो एक तकरीर जो अली मोहम्मद खान ने की, जिस तरह से सोशल मीडिया पर उसका रिस्पांस आया, आप वो देख लीजिए। तो पार्लियामेंट के अंदर रहकर मेरा ख्याल है कि यानी हर जगह पर आपको मुखालिफ के सामने डटे रहना होता है, वहां आपने अपना मौक़िफ़ बयान करना होता है। तो ये अगर खुला मैदान देंगे तो फिर वो केयरटेकर सेटअप भी अपना लाएंगे, कानून साजी तो उन्होंने वैसे भी कर लेनी थी। तो इनको ये शायद लगता होगा तरीके से आपको कि उन्होंने वैसे भी तो कोई रूम छोड़ा नहीं है, तो शायद इसी वजह से अब इन्होंने क्विट करना चाहा कि हम सारी तवज्जो बाहर लगाएं, सड़कों पर लगाएं, लोगों को मोबिलाइज करने के लिए। अभी से हम इलेक्शन कैंपेन मोड में आ जाएं, असेंबली की तरफ हम जाए ही ना। तो शायद इस वजह से उन्होंने किया है। तो देखते हैं कि इनका एक फैसला कितना दुरुस्त साबित होता है, अगर ये वाकई इलेक्शन को फोर्स कर सके। दबाव तो जाहिर है कि हुकूमत पर आएगा, क्योंकि वैसी भी इत्तेहादी हुकूमत है, इससे दबाव निस्बतन ज्यादा उन पर आएगा, लेकिन खुद भी तो इनको नुकसान होगा। सही, लेकिन अगर देखा जाए जैसे धरने आज भी हो रहे हैं, मुल्क भर में धरनों का ऐलान किया गया है, तो आपको क्या लगता है कि अपोजिशन ये धरने रोकने के लिए, कि हुकूमत, अब हम उसको कहेंगे कि हुकूमत धरने रोकने के लिए क्या करेगी? क्या ये इमरान खान के ऊपर जो केसेस हैं, जैसे कि अगर हम फ़राग गुजर की बात करें या जो भी करप्शन के केसेस कहे जाते हैं कि इनकी PTI की हुकूमत में हुए हैं, क्या ये उनको खोलेंगी, उनको रोकथाम करने की कोशिश करेंगी? किस तरह से हुकूमत रोकेगी अब इमरान खान साहब को, क्या लगता है आपको? उसका आगाज कर दिया गया है और तमाम लिस्टें तमाम शहरों में तहरीक इंसाफ के जितने अहम कारकुन हैं, आपने भी देखा इनके जो डिजिटल मीडिया के हैं अरसलान, उनके घर पर छापा मारा गया है और उनके घर वालों से चीजें छीन ली गई हैं। तो ये आगाज हो चुका है, लिस्टें तैयार हैं। और शहबाज शरीफ साहब ने ये इंटरव्यू में कह दिया था कुछ अर्सा पहले ही कि जब हम हुकूमत में आएंगे तो हमने सब कुछ तैयार रखा हुआ है। अभी भी उन्होंने देखिए बड़ा एक जुमला बोला कि कानून अपना रास्ता बनाएगा, हम कोई बदला नहीं लेंगे, कानून अपना रास्ता बनाएगा। उसका मतलब ये है कि आपको इमरान खान के खिलाफ और इनके लोगों के खिलाफ मुकदमात बनाएंगे। अजहर साहब ये बताइए कि अब कानून की अगर हम बात करें तो हम जानते हैं फर्द जुर्म आयद होना था शहबाज शरीफ साहब के ऊपर, हमजा साहब के ऊपर। बड़े हाई प्रोफाइल केसेस हैं जो इस वक्त अदालतों में चल रहे हैं, इस वक्त जो ताकत में आने वाली पार्टी है उसके खिलाफ। तो आपकी नज़र में वो सारे केसेस खत्म हो जाएंगे, नैब भी पैक कर दिया जाएगा? देखिए अभी तो फिलहाल शहबाज शरीफ साहब कागजात नामजदगी पर एतराज़ात आ गए हैं, उसको भुगतें। और ये कागजात नामजदगी वो वाला तरीकाकार नहीं है जो मेंबर पार्लियामेंटेरियन के तौर पर है। वहाँ तो सज़ा हुई हो, सज़ा और सर्टन पीरियड के लिए अगर हुई हो 5 साल के लिए, तो उसमें फिर आपको नाअहल होना पड़ता है। यहाँ यकीनन इसमें कोई शक नहीं है, मुकदमा दर्ज हैं। यानी एक ऐसा वज़ीर आज़म बनने जा रहा है जिसके खिलाफ नैब के अंदर भी पर्चे दर्ज हैं, जिसके पास और FIA के भी मुकदमा दर्ज हैं, और उसमें गालबन जमानतों के ऊपर भी हैं। एक केस ऐसा है जिसमें भी जमानत नहीं हुई। 2005 में जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब के बेंच में एक ऐसी बात सवाल सामने आया था, तो वो कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए थे। अभी तो फिलहाल इन्हें ये देखना है कि ये इस मामले को किस तरह लेकर चलते हैं। दूसरी बात जो बड़ी वाज़ेह तौर पर है, जब हुकूमत वक्त होती है तो ये इदारे तकरीबन उनके नीचे होते हैं। यानी नैब भी देखा जाए कहीं ना कहीं है इंडिपेंडेंट इदारा, लेकिन किसी ना किसी तौर पर इन्फ्लुएंस होता है। फिर अदालतों के पास आना जाना है, फिर अदालतों में मिनिस्ट्री ऑफ लॉ डील करती है। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब नवाज शरीफ का केस, एवन फील्ड का केस जब चल रहा था और उसके बाद अल अजीजिया का केस आया था, तो जज अरशद मलिक को इन्होंने खुद लगवाया था। अटॉर्नी जनरल अशरफ थे, उनके चैम्बर के बंदे ने बताया था कि बाकायदा जज तैनात किया जा रहा है। उन्होंने जज फिर अपनी मर्जी का तैनात करवा के कोशिश की थी केस को मनवर करने की, और आगे सारा रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। तो यहाँ भी ये होगा, फर्ज करें नहीं साथ भी देती, तो जो जजेस होंगे उनको जजेस को तब्दील करके जजेस अपनी मर्जी के लगवाए जाएंगे और अपनी मर्जी के फैसले लेने। यानी FIA
वैसे भी इंटीरियर के जिम्मे आ जाएगा। वो आपने देखा डॉक्टर रिजवान तो छुट्टी पे चला गया। सही अजहर साहब, सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन मेरा सवाल ये है आपसे कि इतने सारे लोग एक साथ अरकान इस्तीफा देंगे, जैसे कि हम देखा जाए कौमी असम्बली पीटीआई की टोटल 155 सीटें हैं और 122 सिंध असम्बली की हैं, पंजाब की 122 हैं, सिंध असम्बली की 22 सीटें हैं और केपीके की 66 सीटें हैं, बलूचिस्तान की 4 सीटें हैं। जब ये एक साथ इतने सारे लोग इस्तीफा देंगे और हुकूमत चलती रहेगी तो ये कैसे मैनेज होगा कि ज़िमनी इलेक्शन कराना आसान होगा? ज़िमनी इलेक्शन तो कराना आसान होगा नहीं। ये बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस इस कॉन्टेक्स्ट में। इमरान खान साहब ने उस वक्त जो बात कही थी ना, जब पहले असेंबलियां डिसॉल्व की थी तो सुप्रीम कोर्ट के सामने यही तो मामला गया था और सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला जब उठी थी सुनाने के लिए तो यही तो कहा था कि इलेक्टोरल प्रोसेस आ गया है, जाएं जाकर इलेक्शन कराएं। तो अगर ये इतने सारे इस्तीफा दे देंगे तो अल्टीमेटली आपके पास इलेक्शन के ऑप्शन के अलावा रहेगा नहीं, क्योंकि जनरल इलेक्शन के करीब इतने ज़्यादा ज़िमनी इलेक्शन कराना इतना आसान काम नहीं होगा। तो वो बात ये जितना मर्जी कहते रहे हम इलेक्शन करा लेंगे, लेकिन इतना आसान काम नहीं है। इनके अपने दौरों में जब ये कहा करते थे अपोजिशन में तो ये भी इस तरह का नारा दिया करते थे, लेकिन कभी आकर इस्तीफे नहीं दिए। इस्तीफे का जो अगर ये वाकई इस्तीफे देने जा रही हैं तो बहुत बड़ा स्टेप होगा। इससे मैं फिर हुकूमतें चलता नहीं देख रहा। अल्टीमेटली असेंबलियां डिसॉल्व करेंगी और वजीर आजम और वजीर आला के पास इख्तियार है जो वो एडवाइस देंगे। पंजाब की पोजीशन कुछ और होगी, पंजाब में भी तो इलेक्शन होने हैं वजीर आला के हवाले से। तो यहाँ जो पीटीआई के मुनर्रफ अरकान है उनको ऑलरेडी इस्तीफा दिलवा रहे हैं जो अपोजिशन वाले हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, ताकि उनकी तादाद जो मेजॉरिटी है 186 से नीचे आ जाए और जितना हाउस होगा उसके मुताबिक वो मुंतखब करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये हकीकत है कि अगर आप इतने ज्यादा तादाद में इस्तीफे दिलवा देंगे तो इससे आगे आपको इलेक्शन के अलावा ऑप्शन नहीं रह सकेगी। लेकिन आप कराना चाहें तो ज़िमनी इलेक्शन करा सकते हैं, पर वो इतना आसान काम नहीं होगा। राइट उसामा, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा। मुल्क में सियासी बहरान, मुआशी बहरान, अब आईनी बहरान पहले बज़ाहिर लग ये रहा है कि जितनी भी सियासी जमातें हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, वो सब अपने अपने मफाद को सामने रखकर फैसला कर रहे हैं। मुल्की मफाद को बिल्कुल साइड पे कर दिया गया है कि मुल्क जाए तेल लेने, हमारी पार्टी, हमारे मफाद, हमारी कुर्सी बच जाए। आप क्या कहेंगे? ये बात दुरुस्त है और ये हमारा अलमिया रहा है, हम नहीं देखते। इसी वजह से तो देखिए कभी भी कोई भी वज़ीर आज़म 5 साल पूरे नहीं कर सका और हमें लगता है कि जो भी बंदा आया है इसको अगर ना निकाला तो बस तबाही हो जाएगी, बर्बादी हो जाएगी। लोगों को ये कहा जाता है और हम देखते हैं कि उसका नतीजा मजीद इंस्टेबिलिटी, अदम इस्तेहकाम, मुआशी बदहाली यही निकलता है। अब जिस तरह आप देख लें कि पहले कहते थे कि जी हाँ ये बुरा चल रहा है, 5 साल इसको हम पूरे करने दें, सोच ये थी। लेकिन फिर कुछ बैरूनी ताकतें बीच में आ गई, फिर पूरी एक डील हो गई और उसके तहत जी इसको फौरी निकालो, क्योंकि अब फिर ये अगर अभी ना निकाला तो 2023 में भी यही दोबारा ना आ जाए। तो उससे पहले ही अब देखिए ना हुकूमत ले ली, अब पकड़ धकड़ होगी, इनको गिरफ्तार किया जाएगा, इलेक्शन कमीशन में इनका केस चलता है तहरीक इंसाफ का, वहां से कोशिश की जाएगी फॉरेन फंडिंग का कि किसी तरह से इनको दबाया जा सके। क्योंकि देखें हम माने ना माने, आप कहीं भी देख लें, मैंने तकरीबन 15 साल, इससे कुछ ज्यादा हिस्सा हो गया सहाफत में, इस तरह का मैंने नहीं देखा रद्द-ए-अमल। लोगों में इतना ज्यादा जोश, इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी इमरान खान के हवाले से कभी नहीं देखी। आप सोशल मीडिया को उठाकर देख लें, हर सदा पर आप देख लें, तो ये अब कैसे आप काबू कर सकेंगे? तो ये होता ये है कि इख्तिदार में आए तो फिर आपके सारे मामला सही चल जाते हैं। अगर आप देखें कि हमारे यहाँ इख्तिदार में आकर होता क्या है कि अपने कारकुनों को सरकारी नौकरियां कर दो, पीआईए बैठ गया, स्टील मिल बैठ गई, बाबडा बैठ गया, सब तबाही हो गई। तो फिर उन्हीं के तहत फिर आप पावर गेन करते हैं, इसीलिए आप ताकत में आना चाहते हैं कि आपके केसेस खत्म हो जाएंगे। अभी देखिए नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स ऊपर जाने शुरू हो जाएंगे, फौरन डॉक्टर कहेंगे कि जाएं, आपके लिए यहाँ लंदन की हवा आबोहवा ठीक नहीं रही, अब पाकिस्तान की हवा आपको चाहिए, क्योंकि इक़्तिदार वहां पर अब नजर आ रहा है। तो ये सब केसेस खत्म होने लग जाएंगे, सब कुछ खत्म होने लग जाएगा, इसीलिए इक़्तिदार में आते हैं। फिर उससे कारोबार आपका फलता फूलता है। अब देखिए इमरान खान साहब के दौर में 3.5 साल में बड़ा मुश्किल हो गया पाकिस्तान में, उस तरह शहबाज खानदान, शरीफ खानदान या दीगर वो सारे ओमनी ग्रुप और फला वो कोई नई फैक्ट्रियां नहीं लगा सके होंगे, नए कुछ इस तरह के काम नहीं कर सके होंगे। अब वो खुल आकर होंगे जितने भी महीने उनके पास हैं, ताकि फिर 2023 में इतना पैसा बनाया जाए कि 2023 के इलेक्शन में लगाकर इलेक्शन जीता जाए। सही, वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड। उसामा गाजी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर एंकर साथ अजहर सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर कानून दान थे, उन्होंने भी अपनी राय पेश की और यकीनन उम्मीद करते हैं आने वाला वक्त वर्दा बेहतर होगा। यकीनन इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, वक्त आ गया है कि अब ये सियासतदान अपनी छोड़ें मुल्क की सोचें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दिखने में ही नहीं आ रहा। सोचना ये है कि अभी किस तरह से तमाम चीज़ों को, इतना मुल्क का बहरान है, सियासी बहरान चल रहा है, मईशत का बहरान चल रहा है, आने वाली नई हुकूमत किस तरह से इन चीज़ों को देखेगी, किस तरह से इन चीज़ों को सेटल करेगी, ये भी बहुत बड़ा एक सवाल है।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।